अरे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक है फिजिक्स का ग्रहों के गति के नियम। ग्रहों के गति के नियम, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों क्या होता है? गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा ही डिफरेंस है, आज हम वो सीख लेंगे। पहले पार्ट में सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो भाई गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो यहाँ से सीखते हैं प्रकृति जो होती है, ठीक है, प्रकृति में कोई भी वस्तु होगी उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा भी कोई द्रव्यमान है, 50 किलो द्रव्यमान है मेरा, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, ठीक है सर, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, मान लेते हैं आपके ये दो ऑब्जेक्ट हैं सर, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, वस्तु नंबर 1 है और वस्तु नंबर 2 है। प्रकृति में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, हर एक किसी न किसी का द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान लेते हैं m1, इसका m2 मान लेते हैं, ठीक है। दो वस्तुएं हैं, इनका द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2 है। इसमें ये वस्तु ऐसे है, इसकी दिशा इधर है, ठीक। जो पहली वस्तु है, इसमें से 10 न्यूटन का बल अप्लाई करने पर 10 न्यूटन का बल, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे यह वस्तु जितना खिसकती है, और इसमें 10 न्यूटन का विपरीत दिशा से बल लगाने पर, विपरीत दिशा से इधर से 10 न्यूटन का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का बल है। तो ये इन दोनों जो वस्तुएं होंगी, इनके बीच में जो बल उत्पन्न होगा, ठीक है, इनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है, ठीक है, इस आकर्षण बल को, ये कौन सा बीच में बल कौन सा होता है, इस वाले बल को जो बीच में इसका होगा, इसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं के मध्य में लगने वाले जो बल होगा, लगेगा जो बल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, प्रकृति में उपस्थित हर एक किसी न किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक है, और अन्य वस्तुओं को आकर्षित, ठीक है, आकर्षित यानी कि खींचने, ये अपनी तरफ खींच रही है इस वाली को और ये वाली इधर को, इनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो आकर्षण बल बोलते हैं। इस आकर्षण बल के द्वारा जो उत्पन्न बल होता है, यही जो क्रिया होती है, ये बीच वाले को आकर्षण बल बोलते हैं। आकर्षित वस्तुएं होती हैं, इन्हीं के जो मध्य में लगने वाला बल होता है, इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं दोस्तों। अब यहीं से सीख जाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है, इतना तो कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब मैंने बताया था जो प्रकृति में बल पाए जाते थे, जो प्रकृति थी, प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते थे दोस्तों 4 प्रकार के बल पाए जाते थे। कितने? 4 प्रकार के। ये आपके 4 प्रकार के थे, ठीक है, ये मैंने आपके 4 प्रकार के रख दिए, ठीक है। 4 प्रकार में एक था आपका गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, तो यही आज हम पढ़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में उपस्थित हर एक किसी न किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, और प्रकृति में बल 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल होता है, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल होता है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल, ये आपका दुर्बल होता है और ये प्रबल होता है दोस्तों। यहीं से सीख लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे कमजोर बल होता है दोस्तों, ये सबसे कमजोर बल होता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे कमजोर बल होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा होगा, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब इसी जगह देख लेते हैं सबसे मजबूत बल कौन सा होता है।
सबसे मजबूत बल दोस्तों ये होता है कि प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत। लेकिन जो ये सबसे मजबूत तो है, लेकिन इसकी जो ये प्रक्रिया होती है ये सिर्फ ना सिर्फ हाई ऊंचाई अपनी 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर तक की ही दूरी तय कर पाता है। ये बल कहाँ तक लगेगा? 10 की पावर -15 तक लगेगा, ठीक है। यानी कि जो 10 की पावर -15 मीटर होगा ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक फर्मी बराबर, एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। हम ये भी कह सकते हैं जो प्रबल नाभिकीय बल होगा, जो प्रबल नाभिकीय बल होगा वो प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे मजबूत बल होगा, सबसे मजबूत बल होता है, और वह एक फर्मी की दूरी तक उसका कार्यकाल होता है। वो उससे ऊपर चले जाते हैं तो उसका काम नहीं करता है, ये प्रबल नाभिकीय बल हट जाता है, ठीक है। अब यहीं से गुरुत्वाकर्षण के जो एग्जाम्पल हैं हम वो भी देख लेते हैं, आपको बेसिक से क्लियर हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, और यहां से हम सीखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका सूर्य है, ये क्या है दोस्तों? आपका सूर्य है, एक तरफ ग्रह है बुध, बुध शुक्र शनि, जो भी वरुण अरुण जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते, ठीक है। यहां से इसके बीच की दूरी होगी दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने वस्तु बताई थी, वस्तु भी हो सकती है, मैं वो भी एग्जांपल आपको दिया था। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान m1 होगा और इसका m2 होगा, ठीक है। मैंने बताया हर एक किसी न किसी का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हो गया, इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, ठीक। सूर्य से लेके बुध तक के बीच की दूरी r है। तो यहां से देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बल क्या होता है दोस्तों? फोर्स होता है। फोर्स आपको क्या होता है ये बताना है। फोर्स क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल? तो दोस्तों हो जाता है जो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं आपकी, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है? वो होता है फोर्स के, गुरुत्वाकर्षण बल के उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो जाता है आपका दोस्तों। इसी जगह जो सूर्य है और बुध है, ठीक है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण 2 हो जाता है। अब यहां से देखिए दोस्तों, जो समीकरण 1 नंबर है और 2 नंबर, ये भी फोर्स के दोनों बराबर हैं। तो जब हम समीकरण 1 नंबर और 2 नंबर से करते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब कर लेते हैं, तो यहां से दोस्तों मिलता है F बराबर F अनुक्रमानुपाती, ये m1 m2 होगा, एक दूसरे क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा m1 m2 अपान r²। ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपातिक नियतांक लाते हैं। नियतांक क्या होता है दोस्तों? वो g होता है। F बराबर g m1 m2 अपान r²। ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला हो जाता है। और इसका मात्रक को आपसे पूछ लेते हैं, मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहीं पे जो कैपिटल जी है, उस जी का मान कितना होता है? ये है क्या पहली चीज? तो ये जी जो है वो नियतांक है किसका? न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक है। जो g है वो नियतांक है, इसका मान कितना होता है? तो ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है g का मान दोस्तों।
ये जी का मान होता है, ये जी का मान होता है। मैंने ये सॉरी बॉस, ये आपका जी का, मैंने जी का बताया। जी का मात्रक क्या होता है, ये है आपका जी का, पूरा मात्रक नहीं, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन दोस्तों। क्या, न्यूटन। बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये मैंने सॉरी बॉस गलत बता दिया। यहाँ पे था आपका जी होता है, उसका मान ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसी जगह आपसे पूछ लेता है इसकी विमा क्या होती है दोस्तों। इतनी क्लियर हो गई, हर एक चीज आपको बता देंगे। इसी जगह आपसे पूछ लेता है इसकी विमा क्या होगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी विमा क्या होती है। तो विमा निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो मात्रक होता है ये, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिखा है। अब न्यूटन, अब यहां पे न्यूटन लिखा तो मैंने 1 न्यूटन बराबर बताया था क्या होता है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता था 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन लिखा, तो मैं न्यूटन की जगह डालता हूँ किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, इंटू मीटर कर देते हैं, मीटर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, नीचे क्या है किलोग्राम स्क्वायर दोस्तों, किलोग्राम स्क्वायर। अब हमें ये बता दीजिए दोस्तों, एक ये किलोग्राम से एक ये किलोग्राम कट जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब मिल जाएगा, मीटर क्यूब बटे सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मिल जाएगा। अब विमा में होता क्या है दोस्तों, जो विमा होती है, विमा में 3 चीजें होती हैं, MLT, मास लेंथ टाइम, द्रव्यमान, दूरी और समय, ये 3 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मीटर, मीटर क्या होती है, लंबाई, लंबाई की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, लंबाई आपकी मिल जाएगी विमा, m का मान, t का LT। अब ये बता दीजिए जो m है वो 3 है, m लंबाई यानी कि लंबाई का मान 3 हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टाइम, जो टाइम नीचे है प्लस की घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -2 हो जाएगा, किलोग्राम ये भी 1 है वो भी माइनस का, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। ये विमा निकाल लेते हैं बिल्कुल आसानी से। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। फिर से मुलाकात होगी गुरुत्व बल के साथ, सेकेंड टॉपिक होगा गुरुत्व बल, फिर से मुलाकात होगी स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ।